हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज क्लास 10th की बात केमिस्ट्री में करेंगे, जिसमें आज कार्बन तथा इनके यौगिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये भी चैप्टर काफ़ी लंबा होता है केमिस्ट्री का, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको संशय होता है, उसी को दूर करने के लिए हाजिर हूँ। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को इसमें करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें और उसके अनुसार आपको कोई भी वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बन और इनके यौगिक में क्या कुछ खास बातें हैं और कौन सी खास क्वेश्चन हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन में देखिए, कार्बन के गुण, पहला ही टॉपिक है आपको कार्बन एवं उनके गुण। उनके गुण, अब कहिए कि गुण में हम क्या पढ़ेंगे सर? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट, इसके बाद हीरा, इसके बाद बंकमिस्टर फ्लोरीन, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कार्बन के अपरूप भी कहते हैं। अब कार्बन के बारे में समझ लेना है, उनके गुण, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। इसके बाद इसमें जीवन शक्ति सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस एक रसायन शास्त्री था, जिन्होंने कहा था कि कार्बन की उत्पत्ति सिर्फ पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से ही की जा सकती है। कार्बन को हम सिंथेटिक नहीं तैयार कर सकते हैं, यह बर्जीलियस का मानना था। लेकिन उसी का शिष्य ओहलर ने अमोनिया साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया था। उसी समय से बर्जीलियस का जो दिया हुआ जीवन शक्ति का सिद्धांत था वो खंडित हो गया और वहीं से ये समाप्त हो गया। तो जीवन शक्ति सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखिए आप कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह, तो देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन में दो समूह होता है, जिस पर भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह देखिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है वो एल्केन है। एल्कीन और एल्काइन, ये तीन चीज आपको बेहद जरूरी है, जिसको हम इसको संतृप्त भी कहा जाता है। संतृप्त, इसको ये दोनों को असंतृप्त कहते हैं, असंतृप्त कहा जाता है। देखिए, इसका सूत्र CnH2n+2 होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये सामान्य सूत्र हो गया। इसके अलावा आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रियात्मक समूह देखिए, जितना भी आप पढ़ेंगे, जैसे एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिल पढ़ेंगे, एस्टर पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, इसका देखिए संरचना सूत्र भी और सूत्र भी ध्यान में रखना है। तो क्रियात्मक समूह आपको पूरा। इसके बाद समवयता, काफी इंपॉर्टेंट, समवयता ध्यान रखना है आपको कि समवयता के प्रकार कितने हैं, समवयता किसे कहते हैं। आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि ब्यूटेन का C4H10 का आपको समोवी ध्यान रखना है, और आप पेंटेन का भी कर लेंगे, C5H12 का समोवी, और C6H14। ये मतलब कि ब्यूटेन के समोवी, पेंटेन के समोवी और हेक्सेन के समोवी, ये आपको कर लेना है समवयता में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटेन के समोवी, पेंटेन के समोवी और हेक्सेन के समोवी को आप जरूर करेंगे। ठीक है। इसमें अब आगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक 100% गारंटी है
यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है? ठीक है, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है, जैसे सोडियम पार्मिनेट, सोडियम एस्टियरेट और सोडियम ओलिएक, ये क्या है, साबुन है। अपमार्जक जो है, साबुन के स्थान पर अपमार्जक का उपयोग किया गया था, क्योंकि ये खारे जल में झाग नहीं बनाता है, लेकिन अपमार्जक आसानी से बना लेता है। तो ये आपको इसमें साबुन और अपमार्जक तो ध्यान रखना है। इसका अंतर भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतर क्या होता है, अंतर भी आपको ध्यान रखना है। साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, समवता के प्रकार, ये सब। और समवयी में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन के समवयी, पेंटेन के समवयी और हेक्सेन के समवयी। क्रियात्मक समूह में आपको कम से कम 10 से याद रखना है, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इसके बाद एल्कोहल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, ये सारी बातें आपको, ईथर ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एस्टर, एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, हाइलोजनीकरण, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट रखना है। एल्कोहल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, ये मोस्ट वीवीआई है। एल्कोहल से आपको करना है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको कवर किए हैं वैसे क्वेश्चन को, ताकि जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 6 पॉइंट किए हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं किए हैं। आप इतना यदि करके जाएंगे तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे, बेहद आसान लगेंगे, जिसके द्वारा आप अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।